अब हम अपने गीता पर चलते हैं और कृष्ण भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनना चाहिए, मन से सुनना चाहिए, मतलब अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए, एक चित्त होकर सुनना चाहिए। कहते हैं एक शब्द की मिस्टेक हो जाती है तो पूरा श्लोक खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि ये भगवान खुद अपने गीता का ज्ञान खुद दे रहे हैं, खुद गीता का उन्होंने निर्माण किया है, खुद गीता को उन्होंने अपने वाणी से इसको बोल लिखा है। तो हमें ज़रूर इसको देखना चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए गीते का और ज्ञान देना भी चाहिए। दोनों ही बातें होती हैं, दोनों ही बातें होनी चाहिए। तो हम भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को दोनों को प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ और उनके चरणों में फूट फूट प्रणाम और बस सद्बुद्धि देते जाएं। और जो कुछ भी मैं बोलूँ अच्छा बोलूँ, कुछ गलत नहीं निकले तो हम कहते हैं जितने संसार के हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, उनको भी राधे राधे और जय श्री कृष्णा और सबको प्रणाम। तो हम 13वें अध्याय के 13वें अध्याय पे हम जो है हमारा था ये जो है 8वां श्लोक था। चूँकि कल मैं नहीं पढ़ पाई, कल मैं नहीं सुना पाई, तो कोई बात नहीं, चलता ही रहता है। लेकिन कल ये दीपावली तक तो ऐसा ही होगा, किसी दिन सुना दिया किसी दिन नहीं, जो किसी दिन ये तो घर का कार्य चल रहा है तो ऐसा ही होता है। तो हम 13वें अध्याय के 8वें श्लोक पे हैं, चलते हैं। इंद्रियासुते से वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत जरा व्याध दुख है दोषान दर्शनम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इंद्रिय इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। तो वो यहाँ अभाव की सारे की भगवान ने यहाँ अभाव के बारे में बोला है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण इंद्रिया अर्थेश, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, तो कहते हैं हमारे जो है अर्थेश अर्थ, ये अर्थेश मतलब लोक और परलोक, मतलब लोक और परलोक में कहते हैं हमारी इंद्रियां संपूर्ण भोगों को भोगने के लिए आती हैं, संपूर्ण भोगों को भोगती हैं और संपूर्ण भोगों को भोगने के बाद में और फिर जब भोगों में उनकी आसक्ति नहीं रहती है, आसक्ति का अभाव हो जाता है, जैसे कि हमारे इसमें भी आसक्ति, इसमें भी आसक्ति, और जब प्रेम का अभाव हो जाता है, जब हमें किसी में प्रेम नहीं होता, किसी वस्तु से प्रेम नहीं होता है, किसी चीज़ से नहीं हमें प्रेम रहता है, कहते हैं इंद्रिया ये इंद्रियां, जब इंद्रियां हमारे भोगों को भोगने के लिए चाहे इस लोक हो चाहे परलोक हो, तो जब प्रेम का अभाव हो जाता है हमारी इंद्रियों को भोगने के लिए, भोगों में आसक्ति नहीं रहती है, और तो कहते हैं कि भगवान उससे खुश रहते हैं और अहंकार का भी अभाव हो जाता है। देखो ये मन बुद्धि ये इंद्रियों के विषय हैं, ये क्या है, ये मन है, बुद्धि है, शरीर पे अहंकार, मन पे अहंकार, बुद्धि पे अहंकार। जब अहंकार बढ़ जाता है तो भगवान को दुख है, कहते तो इंसान को दुख मिलते हैं। क्योंकि अहंकार खत्म होने से और हमारे अंदर फिर अहंकार जब खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर सारे कार्य भगवान के प्रति सही होते हैं और भगवान के प्रति हमारी आस्था भी होती है और भगवान से हम प्रेम भी करते हैं। चूँकि अहंकार में आके क्या करता है इंसान, उस सबको भूल जाता है, अपने में रहता है। मैं ऐसा लगता हूँ, मैं ये कार्य कर लूँगा, मैं वो
हुआ, चूंकि उसके अंदर जो इंद्रियां का भोग भोगने के लिए आया तो भोग रहा है, और जब इंद्रियों का भोग में आसक्ति उसको नहीं रहेगी कि अच्छी चीज़ चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, मकान चाहिए, घूम चाहिए, जब सब चीज़ चाहिए, इसमें सब चीज़ उसकी आसक्ति हो जाती है, उसका प्रेम हो जाता है, और जब इसी प्रेम का अभाव हो जाता है और अहंकार उसका खत्म हो जाता है, अभाव मतलब अहंकार का अभाव, अहंकार खत्म हो जाता है, तो जन्म मृत्यु जरा और रोग ये चार हैं। जन्म मनुष्य के जीवन में ये क्या है, चार है, ये जन्म मृत्यु जरा और रोग, ये चार मनुष्य को ये दुख, ये इंद्रियों के दुख, ये शरीर के दुख, ये मन के दुख, ये बुद्धि के दुख, ये जीवन के दुख, ये जीवन के दुख, ये चार मनुष्य के जीवन में दुख होते हैं। जन्म जब लेता है, आता है, गर्भगृह में आता है, तो उल्टा लड़का होता है, उल्टा लड़का होता है, तो क्या उसको सुख मिलता है, दुख ही दुख, नरक में रहता है, दुख ही दुख मिलता है उसको कोई सुख नहीं मिलता है, क्योंकि जन्म में रहता है, जब गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, तब भी वो दुखी होता है, तब भी उसका कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता। संसार में आया, गर्भ में आया, तब भी दुखी था, जब संसार में आया गर्भ से तो अभी दुखी था, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो क्या खा रहा है, क्या उसको पी रहा है, क्या कैसे आया है, उसको किस तरह से रोग लेके आया है, क्या लेके आया है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, और तब भी उसको दुख होता है, क्योंकि ये चार चीज मनुष्य के जीवन में लगी रहती है। और फिर मृत्यु, और जब मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु देख के वो घबराता है, कहते हैं उसको मृत्यु आने पर उसको परेशानी होती है, कि मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगा, अपने बीवी को छोड़ूंगा, अपने या औरत होती है तो अपने बच्चों को छोड़ेगी, पति को छोड़ेगी, घर परिवार छोड़ेगी, मकान छोड़ेगी, रुपया पैसा छोड़ेगा, कोई इंसान कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। तो मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है उसको, क्यों होता है कि जितना जन्म के समय पर उसको कष्ट होता है उतना ही उससे ज़्यादा मृत्यु के समय पर कष्ट होता है, क्योंकि जन्म के समय पर तो उसको अज्ञान रहता है, उसको कुछ मालूम नहीं, चेतना, ये चेतना कहते हैं, ये जो नष्ट होने वाली चीज़ है, मृत्यु का मतलब ये जो नष्ट होने वाली चीज़ होती है, जैसे कि मतलब ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दोष है, ये मकान है, ये वस्तु है, ये गाय है, ये भैंस है, पशु है, कुछ भी है, ये सब नष्ट होने वाली चीज़ है। ये मृत्यु क्या है, ये पृथ्वी का, यहाँ से पृथ्वी का है तो यही चल रहा है, इस लोक और परलोक का, तो इस लोक में तो कहते हैं कि ये जब वो विचार करता है तो उसको मृत्यु के समय वो भी उसको बहुत परेशानी होती है, किसको छोड़े, कैसे छोड़े, मृत्यु हो जाएगी, हमारे सब छूट जाएंगे, और लेकिन फिर उसको बेचैन होता है, ये सोच के बेचैन रहता है, सोचता है, विचार करता है, परेशान होता है, और फिर उसको जब शरीर, कहते हैं कि जब शरीर जवानी में तो वो कुछ नहीं मस्ती से रहता है, और इनको इंद्रियों को भोगता रहता है, और सब में उसको अच्छे बुरे का मतलब नहीं सोचता है, जो मन आता है वही करता है, जो इच्छा उसको ये सोचने का नहीं है क्या हमें यहाँ जन्म हुआ था तब भी कष्ट, मरेंगे तब भी कष्ट होगा, या ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम क्यों फंसे, ये दुख और रोग हम क्यों लें, क्या क्या हम भगवान की तरफ बढ़ें, लेकिन वो सब भूल जाता है, और कहते हैं उसको शरीर जब उसका जब बुढ़ापे की तरफ चलता है तो जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आ जाता शरीर काम नहीं करते हैं, सारा शरीर शिथिल हो जाता है, सारी नसें शिथिल हो जाती हैं, वो तो हो ही जाती हैं, तो वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर में सब विटामिनों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हमारी जो मांसपेशियाँ भी काम करना उतना नहीं करती हैं, और ना ही हमारे अंदर कोई इतनी शक्ति होती है, तो जब नहीं होती है तो रोग घेर लेते हैं और जर्जर हो जाते हैं, तभी उसको ये चार उसके जीवन में ये चारों ही दुखदायी हैं, उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है,
लेकिन जब उसको सुख की इच्छा हो, जब अगर उसको सुख चाहता है तो इन सब की आसक्तियों का छोड़ दे, आसक्तियों को छोड़ दे, मोह ममता छोड़ दे, सारे शरीर के विकार हैं उन सब विकारों को भी छोड़ दे। कहते हैं अपने मन इंद्रियों को अपने बस में करे, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो कहते हैं और दोषों का बार बार विचार करना है। तो कहते हैं दोषों को कहते उसको बीमारी लग, जरा मतलब बीमारी लग जाती है, रोग लग जाते हैं, जर्जर हो जाता है। और दोषों का फिर दोषों का बार बार विचार करता है कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, इन दोषों की वजह से मेरे सारा शरीर मेरा जर्जर हो गया, लेकिन और मैंने कभी सुख नहीं समझा। ये तब विचार करता है कि मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक ये दुख ही दुख है। तो इन दुखों को निवारण जब उसको ये विचार होता है तो विचार होने के बाद फिर वो भगवान की तरफ बढ़ता है। कहते हैं जो पहले ही सोच लेता तो इतने कष्ट क्यों झेलता। देखो समय पे ज्ञान हो जाना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं इसको बहुत बड़ी कृपा समझती हूँ। जो समय पे जिसको ज्ञान हो गया और समय पे वो सावधान हो गया और समय पे उन्होंने संसार के रंग ढंग सब देख लिए, तो उससे ज्ञान कोई है नहीं, उससे कोई ज्ञानवान नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं आसक्त नवे विष्टवं पुत्र दारिग्रहात् नित्यम चह समचित्त तमिष्टान निष्ठो पेपत। देखो ये कहते हैं पतिस्थ जो पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। तो ये जो है अभी कह रही थी, अभी सुना रही थी, वही भगवान कृष्ण इनको समझा रहे हैं। देखो तो वो पुत्र और पुत्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। आसक्ति का अभाव मतलब क्यों? जो अगर अपने कहते हैं कि पुत्री में उसको आसक्ति है, घर में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, स्त्री में आसक्ति है, जब इनमें सब में आसक्ति है और आसक्ति का अभाव, जिसमें आसक्ति का अभाव हो जाता है तो वो ज्ञानी होता है। तो ये आसक्ति जो आसक्ति ही मनुष्य को लेकर डूबती है। क्योंकि ये ममता होती है ना, ये ममता ये घर में जब हम फंस जाते हैं, हाय हमारा ये बच्चा है, बच्चा अरे ये तुम्हारा ही बच्चा, तुम अपने बच्चे को कैसे चुपटाते हो? तो पराये के बच्चों को क्यों नहीं चुपटा लेते? पराये के बच्चों को उनको देखो जो फुटपाथ पर डोल रहे हैं, जिनके लिए खाने को पीने को नहीं है, जिनके घर रहने के लिए घर नहीं है, जिनके बच्चे भूखे रह रहे हैं, रात को भूखे ही सो जाते हैं। तो उन सबको भी देखो जो है अपने ही पुत्र और पुत्री और स्त्री में समय कहते हैं जब आसक्ति का अभाव हो जाता है और ममता का न होना, जब ममता भी नहीं रहती है, आसक्ति का भी अभाव हो जाता है, इन सब में पुत्र पुत्री स्त्री धन जब और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, मतलब क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या हमें प्रिय लग रहा है, हमें क्या चीज़ प्रिय है। अरे हमें तो मकान प्रिय है, अरे हमें तो बेटा प्रिय है, हमें तो बेटी प्रिय है, अरे हम तो आदमी प्रिय है, वही प्रिय है। ये कहते कर्तव्य निभाना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य और अपनों का ही कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए। भगवान ने हमें सबका कर्तव्य निभाने के लिए भेजा। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार करो, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार, और सबको समान समझना, किसी को प्रिय नहीं समझना। ये नहीं कहना कि ये हमारा तो प्रिय है, ये दूसरे का है तो ये हमारा कुछ चीज़ मिल गई तो हमारी प्रिय चीज़ मिल गई तो हम खुश हो गए, सुखी हो गए, खुश हो गए। लेकिन अगर हमको जो नहीं मिली तो अप्रियता प्राप्त हो गई तो क्या होता है? तो हमें दुख होता है। जब किसी का हम कहते हैं संयोग और वियोग, जब संयोग होता है तो हम खुश होते हैं, वियोग होता है तो हम दुख होते हैं। अरे ये संयोग वियोग तो ये जीवन के हैं, ये तो चलते रहते हैं, ये जन्म जन्म चलते हैं। इस संयोग वियोग के पीछे क्यों भागो? भगवान ने जो तुम्हें दिया है कि संयोग है,
सहयोगी रहेगा। भगवान ने दिया है कि वियोग होगा तो वियोग होगा, उसमें भी खुश रहना चाहिए। प्रिय अप्रिय में सब में खुश रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। सदा ही कहते हैं सदा ही चित्त का सम रहना। जो सदा ही जिसका चित्त मन बुद्धि, चित्त मन और बुद्धि ये शरीर का, ये शरीर के विकार हैं, ये शरीर के विकार हैं। जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो ये हमारे सब सम रहना चाहिए। जब हम जो सम रहते हैं, प्रिय अप्रिय में सम रहना चाहिए, दुख सुख में सम रहना चाहिए। स्त्री पुत्र घर पर हो, ये जो स्त्री पुत्र पति और आदमी बच्चा ये वो, इसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ना ही किसी में ममता होनी चाहिए, ना ही किसी से ममता करनी चाहिए कि हम तो भैया ये अरे हमें इससे बहुत ममता है। ममता अलग चीज़ है। तो अगर जो भगवान के शरण में चला जाता है तो उसके विचार और वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जो अंतःकरण का, जो अंतःकरण की चीज़ है वो कहते हैं अंतःकरण की जो चीज़ है शुद्ध है, पवित्र है, तो हाँ भगवान की शक्ति होती है, विराजमान रहती है। तो ये सारे विकार जो शरीर के विकार हैं, अंदर के और बाहर के विकार, जो बाहर भी स्वच्छ साफ रहना चाहिए, उसको अच्छे से नहाना धोना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, शुद्ध जगह पर रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, और कहते हैं अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बाहर के विकार है। और हमारे अंतःकरण जिसका शुद्ध है, तो अंतःकरण चेतना, अंतःकरण क्या है? चेतना। और जो बाहर की चीज़ है ये सारी जड़ है, ये सब नष्ट होने वाली चीज़ है। जो हमारी चेतना है, जो अंदर है, जो चेतना है, वो ही आत्मा है। जो चेतन है, चेतन ही आत्मा है। जो चेतना है वो शुद्ध और अंतःकरण शुद्ध पवित्र होना चाहिए, और चित्त का सम रहना चाहिए। मतलब अपना मन विचार और वाणी और बुद्धि सम रहना चाहिए। तो यहाँ भगवान ये कृष्ण समझाते हैं। तो मैं इतना ही सुनाऊंगी, आज कल भी मैं सुनाऊंगी जो है। तो देखो हमें क्या करना चाहिए। तो जब तो कहते हैं कि भगवान ज्ञान क्यों देते हैं? तुम सबके भले के लिए तो देते हैं। क्या कुछ वो अपने लिए देते हैं? नहीं ना, सबके भले के लिए देते हैं। अब तुम सब तुम्हें कोई, अब भगवान कहते हैं हमारे तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तुमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि तुम्हें कभी कष्ट न हो, तुम कभी परेशान न हो। चूँकि ये देखो भगवान शिव पुराण में भगवान भी इसको भगवान बहुत समझाते हैं। पूरे शिव पुराण में भगवान ने समझाया है। भगवान समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। भगवान ने ये जो अभी मैं बता रही थी शिव पुराण में, अभी ये जड़ और चेतन का किस्सा, ये सारा किस्सा जड़ और चेतन का है। सारा ये मनुष्य का जड़ और चेतन का ही किस्सा है। जड़, जो चीज जड़ है वो तो नष्ट होगी भैया। जो चेतन है उसकी तरफ देखो, उसको जो उसका ध्यान करो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। और देखो इतना ही नहीं, इसका करते करते फिर तुम सबका भला करने लगोगे। भगवान तुमको इतनी शक्ति देगा, इतनी शक्ति देते हैं भगवान कि फिर तुम दूसरों, अपना तो करते ही हो, तुम दूसरों का भी भला करने लगते हो। तो भला हम जब करते, जब हमारे आसक्ति और प्रेम का और ममता का अभाव हो जाता है। इस शारीरिक विकार, जो जड़, जो नष्ट होने वाली चीज़, जब हम चेतन के अवस्था से, हम ये चेतन मन से हम जब इनको सबको हम समझ लेते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैसे क्या, तो ये सब करने से भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं। और सबको जो अर्जुन को बता रहे हैं, और भगवान से भी शिव पुराण और ये गीता मेरी दोनों चल रही हैं। ये दोनों ही मनुष्य को ज्ञान देने वाली, जीवन देने वाली, ये जीवन को मोक्ष मुक्ति देने वाली, ज्ञान देने वाली, ये दोनों ही ये ग्रंथ। और मैं सबके सामने डेली पढ़ते, किसी का होली तक, दिवाली तक तो ऐसा ही रहेगा साथ में जो दिन, कि किसी दिन सुना दिया, किसी दिन नहीं सुनाया। जो घर का भी साफ सफाई है, और मार्केट का भी कभी मार्केट वैसे में जाती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी चली आती। तो
तो बस इतना ही कहते हैं, मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। और सब भगवान के ज्ञान को भी लो, भगवान का ध्यान भी करो, और भगवान से प्रेम भी करो, भगवान पर विश्वास भी करो, श्रद्धा भी करो। और ये जब करते रहोगे तो तुम्हारे संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ये कहते हुए अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, अच्छा खाओ, सद्बुद्धि रखो, और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण, और सबको गुड नाइट।